हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार पीके सर केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां हम बात कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहे थे। क्लियर है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने देखा दोस्तों, लास्ट टाइम एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और जो आपके पास में यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है, जो मेन पार्टिकल आपके पास में है एटम के, इनको अपन ने डिस्कस कर लिया था, इनकी डिस्कवरी के बारे में। साथ साथ आपने देखा कि यहाँ अपन ने इनके चार्ज के बारे में, यहाँ मास के बारे में, ये सब अपन ने जो स्पेसिफिक चार्ज है इसको भी अपन ने यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब कर लिया था। ओके, अब देखिएगा, यहाँ हम बात करने साथ ही अपन ने जो एटम से रिलेटेड जो आपके पास में मॉडल थे, एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड जो मॉडल आपके पास में थॉमसन मॉडल रहा, रदरफोर्ड था, बोर मॉडल था, ये भी अपन ने डिस्कस किया, जो कि अभी 2021 के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको स्किप किया है, फिर भी अपन ने उसको डिस्कस कर लिया है। ओके, जो मेनली आपके पास कंक्लूजन था, जो कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का वहां पे डिस्कवरी किया, वो जो है उसको डिस्कवर किया, ये जो है कंक्लूजन पॉइंट रहा रदरफोर्ड का, वो अपन ने मेंशन कर लिया था सारा सब कुछ। ओके, अब देखिएगा, हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, आपने देखा जहां अपन ने टॉपिक को स्किप किया वो था आपके पास में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आपके पास में था, जहां आप लोगों के पास में बिल्कुल सटीक सा, बिल्कुल अपन कह सकते कोई भी आपके पास मोमेंट करता हुआ पार्टिकल है, उसकी जो वहां पे पोजीशन और मोमेंट, जो वेलोसिटी मोमेंट है वहां पे, उसको एक एट ए टाइम अगर अपन बात करें सेम टाइम पे एक साथ उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ओके, ये था आपके पास में हाइजेनबर्ग से रिलेटेड, उसी पे अपन क्वेश्चन करेंगे जो है आपके पास में। यहाँ पे मैं बात करूं, देखिएगा टॉपिक जो अपना था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कि आपके पास में हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग था। ओके, क्लियर? देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके पास में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे इस पे न्यूमेरिकल कुछ प्रैक्टिस अपन ने लास्ट लेक्चर में की थी, रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। AIPMT वगैरह में भी क्वेश्चन यहाँ से किया गया है, 2003 में क्वेश्चन था एक, अभी अपन उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहा ये जो है आपके पास में। ओके, पॉपुलर क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो आपके पास में है, इसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया था कि आपके पास में है भाई डेल एक्स डेल पी इक्वल्स टू आपके पास में था एच अपॉन, यहाँ आप लोग देख सकते हैं इक्वल्स टू आपके पास में, यहाँ ये था आपके पास में एच अपॉन 4 पाई, राइट? क्लियर है दोस्तों? एच अपॉन 4 पाई आपके पास में है भाई। ओके, अब देखिएगा ये जो है यहाँ पर, ये आपके पास में है। अब अगर दोस्तों यहाँ देखिएगा, आपको कैलकुलेट करना हो, डेल एक्स इंटू डेल पी है, ओनली आपको डेल एक्स को कैलकुलेट करना है, तो भी बड़ा इजी है प्रोसेस आपके पास में। इसको आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं कि डेल एक्स इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन ये आपका हो जाएगा, देखिएगा इस तरह से 4 पाई, ओके, इंटू डेल पी। ओके, वेलोसिटी में आपको अनसर्टेनिटी यहाँ पे फाइंड करनी हो तब भी आप कर सकते हैं, बिकॉज दोस्तों यहाँ आप लोग जानते हैं ये जो है आपके पास में, ठीक है, एच यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, एच जो है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, यू नो गाइज, वैल्यू जो है एच के रिगार्डिंग यहाँ ये भी आपको मेंशन कर देता हूँ मैं, फिर भी आप लोग जानते हैं 6.67 या 62 आपने देखा होगा, इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये आपके पास में वैल्यू है। क्लियर है? और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है आपके पास में इसी में ही ये लीजिएगा, अगर आप यहाँ पे देखिएगा, ये भी अपन मेंशन कर सकते हैं कि भाई डेल पी जो है, डेल पी, ओके राइट, क्योंकि यहाँ मैं ये देखिएगा डेल पी जो है ये आपके पास में मोमेंटम है, और डेल पी इक्वल्स टू क्या होगा दोस्तों, डेल पी इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास में, एम इंटू डेल वी, एम इक्वल्स टू डेल वी, तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, अगर ये आप मेंशन करेंगे तो ये जो है आपके पास में क्या हो सकता है, डेल पी
यानी कि यहाँ अपन मेंशन कर सकते हैं इसको इस तरह से, ये लीजिएगा यहाँ पे कि डेल ओके डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई, राइट। ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है सारा, जो अपन कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। इसमें ये जो फॉर्मूले हैं आप इस तरह से, इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इसमें देखिए डेल वी में आपको अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास में डेल वी से रिलेटेड, तो डेल वी भी आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं। डेल वी इक्वल्स टू हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई, ओके। और ये जो है आपके पास में एम इंटू डेल एक्स, यहाँ अपन कर सकते हैं एम इंटू डेल एक्स, ओके। क्लियर है दोस्तों? ये था आपके पास में भाई अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग जो आपके पास में प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये उससे रिलेटेड था। क्लियर है? ये देखिएगा अपन ने पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया इसको। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन लास्ट लेक्चर में भी अपन ने की है, इस लेक्चर में भी अपन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है आपके पास में, देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास में, ये ले लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से अपन यहाँ कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे इसमें एक सबसे मेन बात कि ये जो है डेल एक्स इक्वल्स टू 4 पाई इंटू डेल पी जो है, इसमें डेल पी की जगह आप एम इंटू डेल वी भी आप रख सकते हैं, यानी डायरेक्ट ये भी आप इससे कर सकते हैं। चलिए इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं इसको भी मेंशन कर देता हूँ भाई कि डेल एक्स इंटू एम इंटू डेल वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि पी की वैल्यू जो है ये मैंने यहाँ पुट की है। ये भी मैं डायरेक्ट आपको दे देता हूँ क्वेश्चन, जिससे m इक्वल्स टू एम इंटू डेल वी जो है ये मैंने पुट किया है इसमें, तो बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। ये सारा अपन ने प्रैक्टिस में ले लिया है, ओके। क्लियर है? राइट, ओके। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेरा आपसे यहाँ पे, ये ले लीजिएगा दोस्तों, सिंपल क्वेश्चंस बिल्कुल। देखिएगा यहाँ पे अपन बात करें, मान लीजिएगा अनसर्टेनिटी if uncertainty in momentum is, ये आपको दिया हुआ 10 to the power minus 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड मान लीजिएगा। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन क्या किया गया आपसे यहाँ पे, ये आपके पास में है। तो यहाँ जो डेल एक्स है उसमें अनसर्टेनिटी आपसे फाइंड करवाइए। तो कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन डेल एक्स, जो पोजीशन है उसमें आपसे यहाँ पे डेल एक्स में अनसर्टेनिटी को फाइंड करवाएगा, ठीक है। देखिएगा किस तरह से करेंगे आप यहाँ पे, ये लीजिएगा दोस्तों। यू नो गाइज, डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई डेल पी, एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल पी, राइट। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, डायरेक्ट इसी से आप लोग कर सकते हैं। एच की वैल्यू गिवन है, डेल पी की वैल्यू है, आप लोगों को खुद को करना है क्वेश्चन, आप लोग कर सकते हैं। देखिएगा एच की वैल्यू जो है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड आप रखने वाले हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 3.14 है, और डेल पी आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आप इसमें पुट करेंगे, देन आंसर आपके पास क्लियर, आप लोग कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। आज का जो क्वेश्चन फर्स्ट था ये है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में। देखिएगा मान लीजिएगा आपके पास में डेल एक्स इक्वल है आपके पास में डेल पी के, डेल पी। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, ये आपके AIPMT में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। पहले AIPMT का जो आपका पेपर होता था उसमें क्वेश्चन था, मे बी 2003 के आसपास क्वेश्चन है, ओके। देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में है डेल एक्स जो है वो डेल पी के इक्वल है।
डेल एक्स डेल पी के इक्वल है, तो आप यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, देखिएगा फाइंड, देन फाइंड then find uncertainty in velocity। वेलोसिटी जो आपके पास में है डेल वी, ये जो है आपको यहाँ पे इसको मेजरमेंट करना है, इसको मेजर करना है। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी वे में आप लोग कर लेंगे। फटाफट क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाइएगा, कर लेंगे दोस्तों, कीजिएगा आप लोग कि डेल एक्स और डेल पी यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन, यहाँ पे अपन बात करें, देखिएगा आपके पास में मोमेंटम, ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, इक्वल है। तो आपको फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी क्या होगी, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। क्लियर है? कीजिएगा, फटाफट आप कीजिएगा। देखिएगा आपके पास में किस तरह से करेंगे दोस्तों यहाँ पे। चलो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, कर लेंगे या हिंट देना पड़ेगा? भी कर सकते हैं क्या? देखिएगा यहाँ पे ये लीजिएगा, करें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास में यहाँ पे। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे मैं क्वेश्चन की अगर आपसे बात करूँ तो क्वेश्चन में डेल एक्स इक्वल्स टू डेल पी, ये गिवन है, ये तो गिवन है, ओके। और साथ ही देखिएगा यहाँ पे डेल वी जो है ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, डेल वी, ओके। अभी देखिएगा इसी पर बेस्ड है, डेल वी से रिलेटेड है, ये अपन कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यू नो गाइज, आप लोगों ने देखा कि आपके पास में डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल्स टू है h अपॉन 4π, ये आप लोग जानते हैं, राइट। तो देखिएगा इसमें डेल एक्स, यहाँ पे डेल एक्स जो है वो इक्वल है डेल पी के, ये क्वेश्चन में गिवन है आपके पास में, राइट, गिवन है क्वेश्चन में। तो देखिएगा ये वैल्यू इसमें पुट करूँ तो ये मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ कि डेल पी इंटू डेल पी इक्वल्स टू h अपॉन 4π, राइट। क्लियर है? क्योंकि डेल एक्स इक्वल टू डेल पी, तो डेल पी, ओके। तो डेल पी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया h अपॉन 4π। लेकिन अपने को डेल पी नहीं फाइंड करना, v फाइंड करना है, और डेल पी इक्वल्स टू m इंटू डेल वी, ये आप लोग जानते हैं, ओके। क्लियर है? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये जो है आपके पास में क्या हो गया, अब इसमें देखिएगा यहाँ पे रूट अगर अपन लेना चाहेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में आप लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये लीजिएगा यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं कि डेल पी इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे ये आपका हो जाएगा भी रूट h अपॉन, ओके। क्लियर है? और ये आपके पास में हो गया अभी h अपॉन 4π, इसका अपन रूट ले लेंगे। क्लियर? अब देखिए 4π, ये जो आप रूट लेंगे तो आपके पास में देखिएगा ये जो वैल्यू आपके पास में रहेगी, ये आपके पास में 2 बाहर आ जाएगा आपके पास में, तो h अपॉन 2π यहाँ रहेगा। अब अपने को v फाइंड करना है, ओके। क्लियर? तो देखिएगा नेक्स्ट जो स्टेप है ये अपन इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इसको, ये लीजिएगा इसमें, यानी कि अपने पास में क्या आ गया दोस्तों, अपने पास डेल p इक्वल्स टू आ गया अपने पास में डेल p इक्वल्स टू रूट h अपॉन 4π, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके। तो देखिएगा यहाँ डेल p की जगह अपन डेल p इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू डेल वी, यू नो गाइस। तो ये आप वैल्यू को यहाँ रखेंगे इसमें, तो देखिएगा आपके पास में डेल p की जगह अपन ये वैल्यू रख देंगे, तो m इंटू डेल वी इक्वल्स टू आपका हो गया 1 अपॉन, यहाँ आप कह सकते हैं, देखिएगा ये 2 बाहर आएगा ना आपके पास में, तो ये जो है आपके पास में हो जाएगा 1 अपॉन m h अपॉन 2π,
राइट, क्लियर है। अब देखिए डेल वी अपने को फाइंड करना था, तो डेल वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2m, सॉरी ये 2 बाहर है ना यहाँ पे, सॉरी ये 2 तो अपना बाहर है भाई, क्योंकि यहाँ आपके पास में रूट से जो बाहर आपके पास में रहा ये आपके पास में h/पाई रहेगा, और देखिएगा 4 का रूट जो है ये अपने ले लिया 2, तो ये अपना हो गया 2m, क्लियर। तो ये देखिएगा आपके पास में 1/2 ये था आपके पास में, तो ये हो गया दोस्तों आपके पास में, आप लोग देख सकते हैं 2m h/पाई, क्लियर। ये आपका आंसर हो गया भाई, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा कि डेल वी ऑप्शन में था आपके पास में, इस तरह का ऑप्शन था, तो ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना था, और ये आपका आंसर है भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए क्या क्वेश्चन था कि डेल एक्स इफ, देखिए कंडीशन थी आपके पास में, इफ डेल एक्स इक्वल्स टू डेल पी देन फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल वी जो है आपको फाइंड करना था, तो डेल वी नो दैट डेल एक्स इक्वल टू डेल पी गिवन है, तो डेल वी आपको फाइंड करना, डेल एक्स इक्वल्स टू, ये आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे h/4 है आपके पास में, और डेल एक्स इक्वल टू डेल पी है, तो डेल पी इंटू डेल पी इक्वल्स टू h/4, डेल पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू h/4, डेल पी इक्वल्स टू h/4 का क्या हो गया आपके पास में रूट हो गया। ओके, अब देखिए रूट से अपन ने यहाँ पे डेल पी इक्वल्स टू एम इंटू डेल वी, ये आप लोग जानते हैं, तो एम इंटू डेल वी इक्वल्स टू 1 ये रूट लिया अपन ने, तो ये बाहर आ गया 2h/पाई, तो 1 डेल वी इक्वल्स टू एम को यहाँ लेके आ गए 1/2m इक्वल्स टू इंटू आपके पास में है रूट h/पाई, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके पास में, देखिएगा जो है वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी जो है आपके पास में ये रहेगी, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी को आप फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट ये है आपके पास में, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये अपन यहीं ले लेते हैं, ये लीजिएगा। ओके, ये ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट अपना टॉपिक है भाई, ये ले लीजिएगा ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू नो गाइज, आप लोगों ने नाम सुना होगा डी ब्रोगली, ये डी ब्रोगली आपके पास में यहाँ पे अपन कह सकते हैं प्रिंसिपल, एक तरह से डी ब्रोगली स्टेटमेंट रहेगा यहाँ पे, मेनली हम डी ब्रोगली को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, डी ब्रोगली स्टेटमेंट को। क्या स्टेटमेंट था डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग, कि कोई भी आपके पास में यहाँ पे ये कहेगा आपके पास में, डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया कि इफ लाइट हैज इलेक्ट्रॉन, तो देन यहाँ अपन कह सकते हैं बिहेव बोथ मटेरियल पार्टिकल्स एंड एज ए वेव की तरह भी बिहेव करेगा और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करेगा आपके पास में। यानी कि यहाँ अपन कह सकते हैं ये जो है आपके पास में 1924 में फ्रेंच ये जो है फिजिक्स का एक साइंटिस्ट था आपके पास में। ओके, तो देखिएगा लुइस जो है, लुइस डी ब्रोगली, तो लुइस डी ब्रोगली क्या सजेस्ट किया, सजेस्ट that if light has electron behave behaves both as a material particle and a wave as a wave। ये देखिएगा बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे स्टेटमेंट था, आप लोग देख सकते हैं क्या स्टेटमेंट आपके पास में है यहाँ पे, कि लुइस डी ब्रोगली ने 1924 में सजेस्ट किया दैट इफ लाइट हैज इलेक्ट्रॉन बिहेव
बोथ एज ए मटेरियल पार्टिकल एंड एज ए वेव, दोनों की तरह बिहेव करेगा भाई, ठीक है। और डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग यहाँ आप लोग देख सकते हैं डी ब्रोगली ने इस तरह से कि ये जो है आपके पास में, ये मान लीजिएगा कोई वेव है आपके पास में, इस तरह से मान लीजिए, ओके। तो ये जो है आपके पास में यहाँ पे, ये आपके पास में यहाँ अपन कह सकते हैं दोस्तों, ये जो आपके पास में आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये जो हाईएस्ट जो टिप पॉइंट है यहाँ पे, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है आपके पास में, ये जो है आपके पास में ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है। तो यहाँ अपन इसको मेजर कर सकते हैं, डी ब्रोगली, ओके, वेवलेंथ, ये डी ब्रोगली वेव है, ठीक है, वेवलेंथ है, क्लियर है। ये आपके पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ है। अब डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या था, ये लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा, यहाँ पे डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखेंगे, ये लीजिएगा, यहाँ अपन कहेंगे लैम्डा इक्वल्स टू था एच अपॉन पी, ओके। एच अपॉन क्या है भाई, पी। लैम्डा यहाँ वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है यहाँ पे, एच जो है आपका प्लैंक कांस्टेंट है, ओके। और पी जो है आपके पास में क्या है भाई, मोमेंटम। क्लियर हो गया। ये था आपके पास में ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1924 में डी ब्रोगली ने इसको सजेस्ट किया दैट इफ लाइट हैज इलेक्ट्रॉन बिहेव बोथ एज ए मटेरियल पार्टिकल एंड एज ए वेव। आपके पास में यहाँ आपके पास में लैम्डा इक्वल्स टू था एच अपॉन पी, यानी लैम्डा इक्वल्स टू वेवलेंथ, एच यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, पी जो है यहाँ मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। देन देखिएगा पी इक्वल्स टू, आप लोग जानते हैं गाइज, पी इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में, पी जो है पी इक्वल्स टू आपके पास में mv, p इक्वल्स टू आपके पास में है भाई mv। तो यहां अपन कह सकते हैं ठीक है, mv आपके पास में है, p इक्वल्स टू mv है आपके पास में, ये ओके v है। क्लियर है दोस्तों, ओके। तो यहां अपन देखिएगा इस तरह से, यहां पे कह सकते हैं, ये ले लीजिएगा कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन, ये अपना हो जाएगा भाई लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। इस पर बेस्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आप लोग कर पाएंगे बहुत इजी वे में, ठीक है। m मास है यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल का जो है मास है, v वेलोसिटी है, ये तो आप लोग जानते हैं, m यहाँ मास है, v यहाँ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, यहां अपन क्या कर सकते हैं, देखिएगा, यू नो गाइस, वी नो दैट हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी जो है, आप लोग जानते होंगे अच्छे से, बिल्कुल आपने 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, पढ़ा हुआ भी सभी का। देखिए न्यूमेरिकल, फॉर न्यूमेरिकल के लिए अगर अपन देखना चाहें इसमें और थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहें आप, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। देखिएगा, ये जो है आपके पास में हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा भाई, आपके पास में हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मैं एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कह सकता हूँ, 2ke काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो है आपके पास में एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास में है 2ke। अब इसको अपन यहाँ पे ये ले लीजिएगा इस तरह से, m से मैं यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई कर दूँ, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट
ये मैंने यहाँ पे कर दिया इसको m, दोनों बोथ साइड m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इक्वेशन आपके पास में है, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, ये है आपके पास में इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ अपन कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट जो है बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय m से आप इसको बोथ साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ओके, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपके पास में m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा भाई 2k ई काइनेटिक एनर्जी इनटू हो गया आपका m। देखिए इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इसलिए अपन करना चाह रहे हैं। अब देखिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे mv इक्वल्स टू यहाँ पे रूट, ये अपन ले सकते हैं भाई 2k ई m। ओके, क्लियर है। mv इक्वल्स टू हो गया रूट 2k ई m। और देखिएगा यहाँ मैं इस तरह से कहूँ दोस्तों, ये जो है आपके पास में देखिएगा यहाँ पे mv जो है आपके पास में, अब देखिए लैम्डा mv की वैल्यू जो है आपके पास में 2k ई m आपके पास में है। ये मान लीजिएगा आपके पास में ये जो अपना है इक्वेशन ये था फर्स्ट, ठीक है। अपन यहाँ से इसको इस तरह से मैनेज कर लेते हैं जिससे अपना इजी हो जाए थोड़ा प्रोसेस। इसको अपन मान लेते हैं भाई इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं सेकंड, ये अपनी हो गई इक्वेशन सेकंड। ओके, क्लियर। तो देखिए दोस्तों ये है इक्वेशन सेकंड को किया अपन ने, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन सेकंड था, ठीक है। ये फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये जो है आपके पास में हो गया इक्वेशन अपना थर्ड। ओके, अब ये जो थर्ड इक्वेशन की वैल्यू है वो फर्स्ट में अपन पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ mv या फिर इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 1, ठीक है। इस वैल्यू को उसमें पुट कर रहे हैं अपन, ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। ओके, तो ये जो है आपके पास में लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन रूट ई अपना आ गया 2k ई। ओके, ये अपने पास में आ गया 2k ई m। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भाई, ये आपके पास में रूट था, ओके, और ये आपके पास में इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास में आ गया रूट 2k ई m। ओके, अब देखिए के ई जो है काइनेटिक एनर्जी, ये तो आपके पास में कांस्टेंट रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी के ई को अगर अपन कांस्टेंट माने तो लैम्डा जो है रूट m के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ओके, इसी से अपन यहाँ पे ऐसे कह सकते देखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास में है ये है दोस्तों आपके पास में मान लीजिएगा कांस्टेंट। इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, इसलिए अपन इसको इस तरह से कर रहे हैं, राइट। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं अपन कि जो आपका लैम्डा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ अपन कह सकते हैं लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। ओके, लैम्डा जो है आपके पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है भाई रूट m के। क्लियर हो गया। तो ये था आपके पास में रूट m से रिलेटेड। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए इसको आगे भी अपन मेंशन कर सकते हैं, इसको अपन इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, ये ले लीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे इसको मैं इस तरह से मेंशन कर सकता हूँ कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू हो जाएगा। अब देखिए m क्या है, इसका इन्वर्सली है ना रूट में, तो यहाँ होगा आपका m2 इन्वर्सली है इसलिए, और यहाँ होगा आपका m1, ये भी आपके पास हो सकता है अभी। तो ये जो है आपके ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फॉर्मूले हैं जिन पर क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अपन डिस्कस भी करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा अपना ये भी। ये तो मैन आपका है ही,
ठीक है, ये तो आपने किया ही है, यहाँ पे मेन फार्मूला जो है आपके पास में। ओके, क्लियर है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कि ये था आपके पास में यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपन ने यहाँ डिस्कशन किया कि 1924 में लुइस डी ब्रोगली, जो कि एक फिजिक्स का साइंटिस्ट है आपके पास में ये, और देखिएगा ये इसने 1924 में सजेस्ट किया क्या कि दैट इफ लाइट हैज इलेक्ट्रॉन बिहेव बोथ एज ए मटेरियल पार्टिकल एज ए वेव। ओके, तो आपने देखा ये जो है आपके पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ है आपके पास में यहाँ पे, और लैम्डा इक्वल्स टू इसने दिया यहाँ पे क्या, h अपॉन पी। लैम्डा यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग, लैम्डा जो है यहाँ पे वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, h प्लांक कांस्टेंट है, और p जो है आपके पास में यहाँ मोमेंटम है, और p इक्वल्स टू, यू नो गाइज, p इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास में, ये जो है आपके पास में यहाँ p इक्वल्स टू आपका हो गया भाई mv। तो P इक्वल्स टू mv अगर अपन यहाँ रखेंगे तो आपका लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। m यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देख सकते हैं मास को, v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी नो दैट हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो mv स्क्वायर इक्वल्स टू 2k, इक्वेशन सेकंड हो गया, ये फर्स्ट था। इक्वेशन सेकंड को बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय m, तो m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू 2k em। ओके, mv इक्वल्स टू 2k em आपके पास में आ गया इक्वेशन थर्ड, और फर्स्ट से लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन रूट 2k em। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं k कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी, तो रूट ये आपके पास में क्या हो गया, देखिएगा ये जो है कांस्टेंट है, ये नंबर है आपके कांस्टेंट है, तो लैम्डा इक्वल्स, लैम्डा जो है आपके प्लांक कांस्टेंट है, h भी आपके पास में। ओके, यानी कि यहाँ मैं कह सकता हूँ h भी आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है आपके पास में। तो लैम्डा जो है यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रूट एम के, रूट एम के। दैट मीन्स यहाँ अपन कह सकते हैं लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2, और आपके पास में हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू रूट m2 अपॉन m1। इस पर बेस्ड एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ओके, देखिए किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ क्वेश्चन अपन इस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिएगा एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं यहाँ पे, ये लीजिएगा, देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपके पास में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन आपके पास में पार्टिकल है, प्रोटॉन एंड अल्फा कण, अल्फा जो है आपके पास में अल्फा पार्टिकल है। ओके, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, यू नो गाइस, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं आप लोग जानते हैं ना, ये जो है हीलियम पार्टिकल्स को अपन क्या बोलते हैं भाई, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, आर मूव ठीक है बाय इक्वल मोमेंट। ओके, ये जो है मूव कर रहे हैं इक्वल मोमेंट, ठीक है, आर इक्वल मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यस, इक्वल वेलोसिटी, वेलोसिटी आप ले लीजिएगा, वेलोसिटी इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके पास में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां आपको क्या करना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ their wavelength। वेवलेंथ जो लैम्डा आपके पास में है, इसका जो रेशियो है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन आपके पास में क्या है, देखिएगा यहाँ पे ये अपन देख चुके हैं, लैम्डा जो है आपके पास में क्या था भाई, यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है, ये अपन पहले ही रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लैम्डा जो है आपके पास में वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ लैम्डा जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपके पास में कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल जो हीलियम पार्टिकल्स आपके पास में, ये इक्वल, ठीक है, यहाँ पे इक्वल वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहे हैं, तो देन रेशियो ऑफ द वेवलेंथ क्या होगा, ये आपको यहाँ पे करना, फाइंड करना। तो देखिए दोस्तों, आप इसको किस तरह से करेंगे, ये लीजिएगा, यहाँ पे आंसर किस तरह से कर लेंगे आप लोग, बहुत इजी है क्वेश्चन। देखिएगा, यू नो गाइज, यहाँ अपन कहेंगे लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल्स टू, आप लोग जानते हैं कि m2 अपॉन आपका है m1, राइट।
क्योंकि यहाँ पे अपने पास में देखिएगा कुछ यहाँ पे वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में किसी तरह की, लेकिन मास अपन देख सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन का मास अपन जानते हैं, हीलियम पार्टिकल है तो 4 आप लोग जानते हैं हीलियम का मास, तो यहाँ से अपन इसी से ही केवल यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं। तो जो रेशियो है वेवलेंथ का इसी पर है सारा बेस्ड, तो अपन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा इस वे में कर लेंगे इसको। ये आप लोगों के पास में फार्मूला है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दिया है मैंने। तो अपन कहेंगे लैम्डा पी प्रोटॉन के लिए अपॉन लैम्डा पी अपॉन लैम्डा अल्फा, अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू, ये आपके पास में क्या होगा भाई देखिएगा m2, अल्फा पार्टिकल का m कितना है भाई 4, और प्रोटॉन के लिए कितना होगा, प्रोटॉन हाइड्रोजन प्रोटॉन कितना है 1, सिंपल सा है, हाइड्रोजन का तो 1 का 1 ही रहता है ना आपके पास में एटॉमिक मास, इसका अपने को लेना है रूट। तो ये अपने पास में क्या आएगा भाई 2/1, क्या आ गया आपके पास में 2/1, क्योंकि 4 का रूट आपके पास में क्या हो गया 2/1। तो ये जो रेशियो है आपके पास में, रेशियो इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास में 2:1 आ गया। क्लियर है? तो देखिए इस तरह से आप बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल जो आपके पास में है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि आपके पास में 2He4 जो है अल्फा पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल को अपन कहेंगे, तो ये सेम इक्वल वेलोसिटी से मोमेंट कर रहे हैं आपके पास में। तो आपने देखा फाइंड द रेशियो ऑफ दियर वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये अपन ने अभी भी मेंशन किया था भाई कि λ1 अपॉन λ2 इक्वल्स टू रूट m2 अपॉन m1। इसका m आप जानते हैं 4 है, प्रोटॉन के लिए 1 है, तो 4 अपॉन 1 का रूट अपन ने कर लिया। ओके, तो ये आपके पास में क्या आ गया दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ आपके पास में हो गया अभी ये जो है आपके पास में, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि रूट 4 अपॉन 1 है आपके पास में। ओके, तो जो आपके पास में यहाँ पे रूट 4 है, तो 4 का अगर अपन रूट लेंगे यहाँ पे, तो आपके पास में क्या होगा, आप लोग देख सकते हैं 2/1। ओके, 2/1 से आपके पास में रेशियो क्या आ गया, यहाँ पे 2:1 का रेशियो कंप्लीट आपके पास में आ गया। ओके, कर सकते हैं आप लोग इस तरह से। तो इस तरह की क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर अगर इसको और अगर अपन थोड़ा सा डीपली जानना चाहें ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसी पर ही देखिएगा यहाँ पे ये जो है इसको अपन नेक्स्ट, ये जो आपने 2 आपने निकाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी अपन देख सकते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर देन यहाँ पे अपन बात करेंगे, देखिएगा कि आपके पास में ऑर्बिट को किस तरह से आप यहाँ पे इससे फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो अपना तो मेन टॉपिक जो रहेगा, इसके बाद ये अपना डी ब्रोगली हो गया, क्वांटम नंबर रहेगा। तो क्वांटम नंबर जो है आपके पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, क्वांटम नंबर इसके बाद अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन देखिएगा सबसे मेन बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, आपसे डिस्कस कर लूँ, हम इसके बाद जो अपना मेन नया जो टॉपिक है, ये प्रैक्टिस वगैरह सारी अपन ने कर ली है इस पर, इसको अपन और थोड़ा डिटेल में ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के केसेस में, फार्मूला और उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन अपन कर सकते हैं वैसे अगर आप चाहें तो, लेकिन आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। ओके, देखिएगा अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आपके पास में क्वांटम नंबर, और आपके पास में रूल्स रहेंगे। इसी के साथ ही आपका चैप्टर जो है कंप्लीट है, क्योंकि इसमें आपका यहाँ पे जो अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो सब मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा, क्योंकि आपको मैंने जो पीरियोडिक टेबल वाला जो पार्ट है उसमें भी मैंने आपको वहाँ पे उस पोर्शन में भी, उस चैप्टर में भी मैंने आपको 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया, और बाकी अलग से मैंने आपको यूट्यूब पर ट्रिक भी दे रखी है, जिसमें आपके पास में आप लोग देख सकते हैं सलमान सोनाक्षी वाले ट्रिक से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पे मैन जो इसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास में कौन सा है, क्वांटम नंबर है। अब क्वांटम नंबर की अगर अपन बात करें तो क्वांटम नंबर जो है आपके पास में किसी भी जो है आपके पास में यहाँ पे जो एटम वगैरह है उसके लिए देखिएगा, अगर अपन ऑर्बिट की बात करें, सबशेल की बात करें, शेप की बात करें, ओरिएंटेशन की बात करें, स्पिन की बात करें, ये सब सारा का सारा कौन डिस्क्राइब करता है, आपके पास में क्वांटम नंबर्स जो हैं वो डिस्क्राइब करती है। आपके पास में 4 टाइप की क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड है आपके पास में अजुमथल जिसको अपन सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं वहाँ पे, तो एंगुलर जो आपके पास में है वहाँ क्वांटम नंबर भी अपन उसको बोल सकते हैं, स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है। और नेक्स्ट है आपके मैग्नेटिक जो आपके पास क्वांटम नंबर है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट आपके पास में होती है देखिए वहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर, स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को
वहाँ पे पूरा उससे डिस्क्राइब करेंगे। तो ये सारा अपन देखने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।